नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। सोनीपत के कुंडली स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किस तरह के हाल बने हुए हैं और किस तरह से यहां पर छात्र और टीचिंग स्टाफ बदहाली में जीने को मजबूर हैं, इसको लेकर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी जानकारी यहां पर यह भी बता दें कि पिछले 1 महीने से इस तरह के हालात बने हुए हैं और पिछले 1 महीने से इस हालातों के बीच में छात्र जीने को मजबूर हैं। टॉयलेट में जाओ तो टॉयलेट में पानी भरा हुआ है और यहां तक कि जो कमरे हैं वहां पर भी 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो समझ सकते हैं आप कि सरकारी स्कूलों को लेकर जो छवि छात्रों में, विद्यार्थियों में, अध्यापकों में और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति में जो बनी हुई है, जो नकारात्मक छवि बनी हुई है, उसको किस तरीके से और सरकार के प्रयासों को किस तरीके से यहां पर पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। सरकारी स्कूल में हाल बेहाल, बच्चे और शिक्षक परेशान। 1 महीने से भरा गंदा पानी, ये कैसी लापरवाही। ये रास्ता नहीं है आसान, बस गंदे पानी का दरिया है और यहाँ से बचकर निकलना है, ऐसा हम नहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सोनीपत के कुंडली में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं, जहां भी नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी है। इधर पानी, उधर पानी, जहां भी देखो पानी ही पानी। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि किसी से छिपे हुए नहीं हैं। दरअसल इस सरकारी स्कूल में कमरों और टॉयलेट के सामने घुटनों तक गंदा पानी पिछले 1 महीने से भरा हुआ है, लेकिन अब तक पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया है। यहाँ पर इतना पानी भर रखा है, गंदे नाले का पानी आता है, कई फुट नीचे है पानी और कॉलोनी में आसपास के पानी इसमें फेंक देते हैं, कबाड़ी फेंक देते हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ सर जी, और टॉयलेट पे बच्चे जाते हैं, यहाँ से कोई बच्चे गिर भी जाते हैं सर जी। यहाँ पर मच्छर बहुत है सर जी, यहाँ पर देख लो सर जी। ये स्कूल के इधर ग्राउंड में भर रखा है और ये गंदे नाले का पानी छोड़ देते हैं, सब आ जाता है सर जी। बारिश में बोसता है कोई, ना इसको कोई ठीक करता है ना सर जी, ऐसे पड़ा रहता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये स्कूल का ही एक छात्र है, जिसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने और आने के लिए लकड़ी के बने फट्टे का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसे मात्र जुगाड़ बिठाते हुए लगा रखा है। और ये काम चलाऊ रास्ता भी परेशान होकर स्कूल प्रशासन की ओर से बनाया गया है, जिससे गुजरते हुए बच्चों को जैसे तैसे टॉयलेट और अपने क्लासरूम में जाना पड़ता है। सर, हमारे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंडली है और 2 साल से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। और ये समस्या जो है ना लगातार हम झेल रहे हैं कि जब भी हम जो है हाईवे से इस स्कूल की तरफ जो है मुड़ते हैं पिया बुनियादी से, तो एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ से हम प्रॉपरली आराम से आ सकते हैं। मतलब सभी गलियों के अंदर ऊंचे खड्डे बने हुए हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं निकल हैं और हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। तो हमारे साथ ये समस्या, और बच्चे जो यहाँ के हैं उनके लिए तो और ज्यादा समस्या है कि वो पैदल आते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब आते हैं अगली बदहाली की अगली तस्वीर पर, जहां स्कूल की खेल मैदान में भी कई फीट तक गंदा पानी भर गया है। गंदे नाले का पानी स्कूल और मैदान में पहुंच जाता है। महीना हो गया है, लेकिन अब तक समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आया। एक ओर कोरोना का कहर है, दूसरी ओर डेंगू का कहर है, लेकिन पढ़ाई के लिए इन बच्चों को इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में पानी की समस्या है। यहाँ पे टॉयलेट पे यहाँ पे पानी भरा रहता है, इसमें कई बार कई बच्चे गिर जाते हैं तो उनकी ड्रेस वगैरह का खतरा रहता है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल शीला सहरावत ने बताया कि उनके अंडर 4 स्कूल हैं, 3 प्राइमरी, 1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और सभी स्कूलों का रास्ता इसी तरीके से बदतर है। उनके विद्यालय में तकरीबन 125 से ज्यादा टीचर हैं, जो हर दिन काफी जदोजहद करके स्कूल पहुँचते हैं। डेली आने जाने में इतनी समस्याएं आती हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई गली नहीं है, गाड़ियां बिल्कुल टूट चुकी हैं। बच्चे हैं, बच्चे सुबह आते हैं नहा धो के, लेकिन उनके घुटनों तक पानी है। कभी उनका पैर फंस जाता है, कभी उनका पैर फिसल जाता है तो गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इवन हमारी चपड़ासी है बीटा देवी, उसका इसी पानी में पैर फिसल के हाथ टूटा हुआ है। ये समस्या है हमारे लिए और इसके लिए हम बार बार कमेटी को लिख चुके हैं, फोन कर चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं, अपने डिपार्टमेंट को भेज चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। इन तस्वीरों में हर दांव की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि बच्चों से लेकर टीचर को भी स्कूल आने जाने में डर सताता है।
और हो भी क्यों ना, जिस स्कूल की तस्वीरें देखकर मन में इतने सवाल उठ रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए जाना कितना मुश्किल होगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि कमेटी और शिक्षा विभाग को कई बार मेल किया जा चुका है और स्थिति को बताने के लिए कई बार वीडियो भी भेजे गए हैं, लेकिन हालात जो के त्यों बने हुए हैं। इसके बारे में मेरे संज्ञान में नहीं आया और मैं प्राइमरी हेड और प्रिंसिपल को बुलाकर इस मामले का समाधान करवाऊंगी। सरकार की ओर से भले ही शिक्षा व्यवस्था में लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब तक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय से निकलकर क्षेत्र के स्कूलों में कभी झांककर ही ना देखें, तो ऐसी ही बदहाली में शिक्षा को पलीता लगता रहेगा। और अगर इस गंदगी के चलते बच्चे या शिक्षकों को कोई भी परेशानी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो स्कूल बना स्विमिंग पूल, जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद ये बात ये खुद ब खुद तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार भले ही अपनी तरफ से लाख प्रयास कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत किया जाए, बेहतर किया जाए, लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे तो पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचेंगे, वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि वो स्कूलों तक किस तरह से पहुंच पाएंगे। और जो टीचिंग स्टाफ है, सोचिए उनके सामने कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, शिक्षा के मंदिर की अगर इस तरह से हालत होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और जो टीचिंग स्टाफ है वो पढ़ाएगा कैसे? बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है। यस, देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अभिभावकों पर और टीचरों पर जो है एक कोशिश रहती है प्रेशर बनाने की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर सोनीपत के कुंडली से सामने आ रही है, ऐसी अकेले कुंडली की नहीं, काफी ऐसे स्कूल है जिसमें बदतर हालात में इस प्रकार की स्थिति वहां पर है। और जब हमने ग्राउंड पर जाकर सच को जाना तो ये बिल्कुल वास्तविकता थी। यहाँ के हालात इतने बदतर थे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए। वहीं टॉयलेट पर जाने का रास्ता नहीं है, घुटनों तक पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। हालात ये है कि मच्छर मक्खियां जो है यहाँ पर पनप रहे हैं और जहाँ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां इन दिनों में सक्रिय हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर बच्चों को मच्छर जो है लगातार काटते हैं। ग्राउंड जो है पिछले 1 साल से लगभग जो है पूरे नगर पालिका का गंदा पानी यहाँ के ग्राउंड में जमा होता है और ग्राउंड के साथ ही खिड़कियां हैं और यहाँ पर कमरे हैं और वहीं बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो लिहाजा अनुमान लगाया जा सकता है, दर्शकों ने तस्वीर भी देखी कि किस प्रकार के बदतर हालात है। लेकिन जब जिला शिक्षा अधिकारी, सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकार की शिक्षा नीति को न केवल फलिता लगा रहे हैं बल्कि कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं, शहर में गांव में जिस प्रकार से स्कूल हैं उनको नंबर बढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा बढ़ाना, जिस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्कूलों में जाकर कोई जायजा नहीं लेता और ऑफिस में बैठकर ही कागजों में रणनीति बना दी जाती है। और उस रणनीति का जीता जाता उदाहरण सोनीपत का कुंडली स्कूल है। हालात इतने बदतर है कि लोग जो है इतने खासे परेशान है, यहाँ तक कि टीचर जो दूर दराज से यहाँ पर चलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं वो यहाँ पर जद्दोजहद करते हैं और यही उम्मीद करते हैं यहाँ किसी भी प्रकार से यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, कहीं और वो नौकरी कर ले। और वहीं यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्री एरिया का फैक्ट्री क्षेत्र है और यहाँ पर करीबन 5300 बच्चे जो अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। सरकारी स्कूल है और करीबन 4 से 5 स्कूल है, इसी प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल ने कई बार शिक्षा मंत्री समेत जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी कई बार जो है अवगत कराया है, लेकिन हालात इतने बदतर है कि किसी भी प्रकार का निदान जो है यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। और बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी निदान नहीं हुआ। तो यहाँ के जब हमने शिक्षा अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करी तो शिक्षा अधिकारी विपरीत में यही जवाब देती हुई नजर आती है कि हमने वहां पर बोला भी है और इसका जवाब जो है प्रिंसिपल से लिया जाएगा। आखिर प्रिंसिपल से जवाब क्यों लिया जाएगा, आखिर वो प्रिंसिपल क्या करे, जिस प्रशासन के लिए कार्य है, जिस नगर पालिका का कार्य है, उसकी व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से न केवल यहाँ के उपायुक्त और तमाम जो अधिकारी हैं वो विमुख है, उनको भी यहाँ पर जाकर जायजा लेना चाहिए, स्थिति से अवगत होना चाहिए और यहाँ का निदान करा देना चाहिए। जहाँ 1 महीने से
ये समस्या बनी हुई है। इस समस्या के बारे में किसी ने भी अभी तक सुध नहीं ली है। बदते बदतर हालात में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। हालात इतने बदतर है, बेटियां टॉयलेट जाने के लिए एक ईंटों के ऊपर खट्टा रखकर जुगाड़ बनाया गया है, वो भी इतना लचर है। वो मैंने जायजा लिया था, खुद वहां से चलकर देखा तो वहां पर इतनी बदतर हालात है कि कोई भी गिर सकता है। हालात ये भी है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ के चौकीदार हैं, वो यहाँ से फिसल कर उसके हाथ टूट चुके हैं। दूसरी तरफ विद्यार्थी भी कई बार किसी की जवाबदेही तय की जा रही है। बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है, शिक्षा के मंदिर की अगर इस तरह की हालत होगी तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? क्या जवाबदेही यहाँ पर तय की जा रही है? क्या कभी कोई विधायक, पार्षद या फिर कोई मंत्री यहाँ पर आए हैं स्थिति को देखने के लिए? देखिए, एक सप्ताह पहले यहाँ के स्थानीय विधायक मोहन लाल गडोली जो है वो पहुंचे थे और उनके संज्ञान में मामला जो लाया गया था, लेकिन अभी तक निदान नहीं हुआ, ऐसा स्कूल प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है। और इससे पहले भी तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जो है मेल के जरिए अलग अलग माध्यम है उनके द्वारा वीडियो भेज कर भी यहाँ से अवगत करा गया है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, शिक्षा के मंदिर को बदहाली का मंदिर बना दिया गया है, बदहाली की जगह बना दी गई है, जहाँ पर इतने सारे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, बच्चे गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। हालात इतने बदतर हैं, जिस ग्राउंड में खेल नीति के तहत प्रदेश की सरकार मजबूती देने का प्रयास कर रही है, उसी खेल नीति को यहाँ पलिता लगाया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई है। जहाँ पर ये ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी, शुरुआती तौर पर अच्छी प्रैक्टिस होती थी, बच्चे तैयार होते थे, लेकिन यहाँ पर पूरी नगर पालिका गंदा पानी जो इकट्ठा हो गया है और पिछले 1 साल से पानी भरा हुआ है। और इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्राउंड के साथ ही बच्चों के क्लासरूम है, क्लासरूम में पंखे जो हैं वो भी काम नहीं करते हैं, मच्छर अंदर आते हैं। पढ़ाई के वक्त जो है न केवल टीचरों को मुंह ढककर पढ़ाना पड़ता है, बल्कि बच्चों को भी यहाँ पर काफी बदबू में बैठा रहना पड़ता है। हालांकि टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाकर अपने कक्षा अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो लगातार यही बैठना पड़ता है। उनके लिए एक सजा से कम नहीं है, लेकिन बच्चों का सीधे तौर पर भी यही कहना था कि क्या करें, सर को कहा जा चुका है, कब कहाँ गिर जाए ये भी नहीं मालूम है। गड्ढे इतने ज्यादा हैं, रोड से जब आते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ गड्ढा नहीं है। आपके पास लौटेंगे, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और किसकी जवाबदेही यहाँ पर तय की जानी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस गंभीर मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोमिला भारद्वाज जुड़ गई हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। प्रोमिला भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज पर। चलिए, आपको बता दें कि यहां पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनसे फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर जिस तरह की हालत बनी हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है और सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है और समाधान कब होगा। बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो पढ़ने आते हैं, टीचिंग स्टाफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहां पर हमें अच्छा वातावरण मिलेगा पढ़ाने के लिए, और ऐसे में जो छात्र हैं वो सोचिए किस तरीके से इस बदहाली में जीने को मजबूर हैं। जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होता है तो बच्चे पट्टों का इस्तेमाल करते हुए उन पर से गुजरते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं। लेकिन यह समस्या 1 महीने से लगातार बनी हुई है। न प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस बात को लेकर कोई संज्ञान ले रहे हैं और न ही जिले की शिक्षा अधिकारी इस मामले को लेकर कोई संज्ञान ले रही है। अगर संज्ञान लिया होता तो आज इस समस्या का समाधान हो गया होता। इस तरह से बच्चे गंदगी में जीने को मजबूर नहीं होते। और जो सरकार लगातार दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के जो दाखिले हैं, उनके आवेदन के दाखिले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सोचिए, अगर सोनीपत के कुंडली में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात इस तरह के हैं तो प्रदेश के कितने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात इस तरह से होंगे। क्या इसको लेकर सरकार कोई सर्वे कराएगी कि यहां पर ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहां पर बच्चे गंदगी में जीने को मजबूर हैं, गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं। एक अरसे बाद तो स्कूल खुले थे, बच्चे कह रहे थे कि हमारी ऑफलाइन पढ़ाई होगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन जब बच्चे, छात्र, विद्यार्थी जब अपने विद्यालय में जाते हैं, शिक्षा के मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक जिम्मेदारी तो होती है अधिकारियों पर कि अच्छा वातावरण हो, अच्छा शिक्षा का वातावरण बने, बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, और टीचिंग स्टाफ भी है वो यही उम्मीद करता है कि यहां पर अच्छा वातावरण होना चाहिए ताकि सकारात्मकता का प्रसार हो। लेकिन अगर गंदगी में जीने को सारे मजबूर होंगे, पढ़ने को मजबूर होंगे, तो फिर किस तरीके के हालात होंगे और किस तरीके की शिक्षा होगी, आप ये समझ सकते हैं।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा नीति को लागू किया और कहा कि जल्द ही इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और इस तरीके से लागू किया जाएगा ताकि जो रट्टाफिकेशन वाली जो नीति लंबे समय से चलती आ रही है उसको खत्म किया जा सके और बच्चे व्यवहारिक शिक्षा की ओर बढ़ सके, प्रैक्टिकल देखें। लेकिन प्रैक्टिकल तो दूर, आप ये समझिए कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर इस तरह के स्कूल होंगे तो बच्चे अपने जो सपने संजोए बैठे हैं वो उनके सपने फिर साकार होंगे कैसे? अगर इस तरह की स्कूल होंगे, अगर इस तरह की शिक्षा होगी तो समझिए बच्चों के सामने कितनी बड़ी परेशानी है और इन परेशानियों को कोई भी समाधान करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, या आखिर पानी हर बार किस तरीके से स्कूल में इकट्ठा हो जाता है। और बड़ी बात तो यहां पर यह भी है, क्या इस बात को लेकर सर्वे कराया गया है कि ऐसे कितने स्कूल है जहां पर गंदगी है, जहां पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है, बच्चे इस तरह के हालात में जीने को मजबूर हैं, पढ़ने को मजबूर हैं, कि सोचिए कि नकारात्मकता का प्रसार किस तरीके से होगा। और यह बात कहीं ना कहीं सच है कि जो सरकारी स्कूलों को लेकर जो छवि बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, अगर इस तरह की जमीनी हकीकत सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी, तो सरकारी जो स्कूलों की छवि है वो तो अपने आप नकारात्मक होती जाएगी। और बात रही शिक्षा की गुणवत्ता की, तो आप सोचिए कि बच्चे अगर इतनी मुश्किल हालातों में स्कूल पहुंचते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं, उनको पट्टों के जरिए दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, तो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता की बात ही क्या, इस बारे में बात ही मत कीजिए। लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है ना कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बात करती है, लेकिन प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का सिस्टम है। पानी खड़ा हो जाने से सब कुछ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ घुटनों के बल टिक गया है, ऐसा लग रहा है। और ऐसी हालत तो किसी गली मोहल्लों तक में नहीं होती। और शिक्षा के मंदिर की हालत यह है तो सोच सकते हैं कि आखिरकार छात्रों के जहन में किस किस तरह के विचार घुमरते होंगे, किस किस तरह के विचार उनके जहन में आते होंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है कि एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा, और ये छोटी सी समस्या इतनी लंबी हो गई है जिसको 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर चूंकि बेहद गंभीर मसला है, इस पर आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है और इस समस्या का समाधान करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और छात्रों के जहन में भी कई तरह के सवाल हैं कि जिस सत्ता को हमने चुना, जो हमारे माँ बाप ने उनको चुनकर भेजा, और सरकार कहती है कि हम शिक्षा के मंदिरों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर इस तरह के हालात होंगे तो सोचिए बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में सरकारी स्कूलों को लेकर किस तरह के विचार घुमरते होंगे। एक बात थोड़ा मुझे आप जानकारी दें, कहाँ का मसला है। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपको बताता हूं, सोनीपत के कुंडली में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी का ये मामला है, जहां पर पिछले 1 महीने से पानी खड़ा हुआ है और पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है। बच्चे गंदगी में जीने को मजबूर हैं। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए बच्चे ईंटें लगाते हैं, पट्टे लगाते हैं, तब पहुंचते हैं इतनी जद्दोजहद करने के बाद। लेकिन 1 महीने से समस्या बनी हुई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा। जी, बेहद देखो चिंताजनक स्थिति है, आपने अवगत कराया, इसके लिए धन्यवाद। और आपका फोन जैसे ही यहाँ से पूर्ति होगी, मैं तुरंत जो है वहाँ के डीओ से, संबंधित डीओ से बात करूंगा कि इतनी सारी ये जो संजीदगी का मामला था, तुरंत करने का था। 2 महीने से तो स्कूल खुल रहे हैं जी, और उसमें यदि पानी अभी तक भरा है तो ये बहुत गलत बात है और इस पर तुरंत कार्रवाई के लिए हम अपने स्तर पर भी करेंगे और आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप भरोसा दे रहे हैं बच्चों को, अध्यापकों को, जो वहां पर पढ़ाने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर हम पढ़े कैसे। इतना अरसा हो गया, पहले कोरोना काल में स्कूल बंद थे, एक अरसे के बाद स्कूल खुले तो वहां पर ऐसी स्थिति, आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जो प्रदेश सरकार दावा करती है, दावे के साथ अपनी बात रखती है कि हम शिक्षा नीति को लागू करेंगे, लेकिन शिक्षा नीति लागू करने से पहले उसकी क्वालिटी को अगर एक समय के लिए दरकिनार भी कर दे तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो हालत बनी हुई है कि किस तरीके से हर बार यहां पर देखने को मिलता है कि निगम का जो नालों का पानी है वो स्कूल में भर जाता है। ये बहुत हेलो जी, सत्यव्रत शास्त्री जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये
पहली ऐसी है, 1-2 घटना पहले भी आई है, हमने तुरंत एक्शन से लेकर इस पर कार्रवाई करके विद्यालय परिसर को ठीक करवाया है। यहाँ नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले के भी 1-2 थे ऐसे, लेकिन ये आपने ध्यान दिलाया तो अब इसके तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसके तुरंत बाद एक्शन लेंगे। कल स्थिति कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, इस चीज को लेकर भरोसा दिलाइए, क्योंकि आपको छात्र भी देख रहे हैं, अध्यापक भी देख रहे हैं, वो बहुत लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए, मैं खुद भी एक अध्यापक रहा हूँ और मैं इस विषय को समझ सकता हूँ, इसलिए कितना बड़ा काम है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन एक्शन आपके फोन के बाद इस पर शुरू होगा। वो काम कितने देर में खत्म होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ की स्थिति मुझे जानकारी नहीं है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, पानी निकाल कर मिट्टी का डाला जाए, क्या किया जाए, वो तो वहाँ की स्थिति देख के पाए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन आज आपको दिखाई देगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, मामला यह है कि सोनीपत के कुंडली स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत यह हो गई है कि पिछले 1 महीने से यहां पर पानी भरा हुआ है। छात्र सरकार की तरफ देख रहे हैं, अध्यापक सरकार की तरफ देख रहे हैं कि ये समस्या आखिर बनी कैसे हुई और इस समस्या का इतने लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रदेश में ऐसा सर्वे भी कराना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से विद्यालय हैं, ऐसे कौन कौन से शिक्षा के मंदिर है जहां पर इस तरीके से निगम के नालों का पानी भर जाता है, पानी खड़ा रहता है और इस तक का समाधान तक नहीं होता। देखिए, ये पिछले साल भी हम जब ये बारिशों के दिन थे और इसी काल के अंदर हम पहले भी डिबेट इस बात पे कर रहे थे, और सोनीपत का ही स्कूल था और ये कुंडली का ही स्कूल था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और हम बात कर रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता जो है उस समय भी बड़ा बात करके गए थे कि हम ये बिल्कुल ठीक करा देंगे, इसको सारे को हम बिल्कुल सेट कर देंगे। और एक और स्कूल था सोनीपत का भी, और एक राई का स्कूल भी था जिसके अंदर पानी का भरा हुआ था। तो ये सारी चीजें तो पिछले सालों से भी चर्चा का विषय रही है, लेकिन मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि बीजेपी प्रवक्ता जो है वो आज ही कहते हैं कि आपके कहने से बात पता चली, तो इनको अपने आप काम करने का समझ में नहीं आता। और लास्ट ईयर भी यही बात हो रही थी, तो पिछले साल से आज इस साल तक किया क्या फिर? और बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि सरकार कहती है हम शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा नीति लागू करने से पहले स्कूलों की हालत तो देखनी चाहिए। स्कूलों की हालत कैसी है, सिस्टम कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर पानी भर जाता है, और हर साल ये चर्चा का विषय बनता है। लेकिन अधिकारी सरकार के सपनों को, बच्चों के सपनों को, अध्यापकों के सपनों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात तो यहां पर यह है कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को विद्यालयों में जाकर स्थिति का हाल देखना चाहिए, और इस प्रोग्राम के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जरूर कोई एक्शन लिया जाएगा और जो 1 महीने से स्थिति बनी हुई है इसका समाधान होगा, इसका निस्तारण होगा। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा। यहां पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इस पर एक्शन होगा। चलिए, संपर्क कट गया है, लेकिन बड़ी बात यहां पर है। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद जरूर कोई एक्शन होगा। जो अध्यापक सरकार की तरफ देख रहे हैं, जो छात्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि समस्या का समाधान होगा, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये तो आप सोचिए, बड़े सवाल हैं और इसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस खास पेशकश में